हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज से हम थोड़ा सा साइंस से अलग वे में मैथमेटिक्स के छोटे छोटे चैप्टर हैं, जैसे कि ब्याज हो गया, क्षेत्रफल हो गया और बहुत सारे चैप्टर हैं, वो हम छोटे छोटे चैप्टर छोटी छोटी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हमने जो फर्स्ट हमारा टॉपिक लिया है वो लिया है ब्याज, जिसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट क्या है, पहले तो हमें इसे समझना होगा। इंटरेस्ट क्या है, जैसे कि मान लो आपने किसी को अपना मकान किराए पे दिया, ठीक है, किराए पे दिया, मान लो आपने 5,000 रुपए प्रति महीना, ठीक है, 5,000 रुपए पर मंथ आपने मकान को किराए पे दे दिया। अब आपको महीना होने के बाद ये 5,000 रुपए मिल जाएंगे। अब उसने आपका मकान तो नहीं खरीदा ना, वो आपको मकान भी रिटर्न करेगा 1 महीने बाद और 5,000 रुपए भी आपको देगा। तो एक तरह से आपने जो 5,000 रुपए थे इन पे मकान का ब्याज ले लिया 1 महीने का। इसी तरह ब्याज क्या होता है कि ब्याज जो होता है ना, वो आप किसी को पैसे उधार देते हो, तो जो पैसे आपने उधार दिए उस पे आप कुछ ना कुछ ब्याज लेते हो, कुछ ना कुछ, जैसे उसको बोलते हैं टैक्स या ब्याज। तो आप जो लेते हो उस पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा, उसे क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने किसी को 100 रुपए दे दिया और उसको बोला कि तुम है ना 1 महीने बाद मुझे वापस करेगा तो मुझे 2 रुपए एक्स्ट्रा देना है। तो ये 2 रुपए क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो देखो, ब्याज 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सरल ब्याज, दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। पहला जो सरल ब्याज है इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसे इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इनमें डिफरेंस क्या है, क्या मतलब है इनका, ठीक है, वीएस यानी कि वर्सेज, कौन क्या है, मतलब कौन सा ज्यादा लगता है कौन सा कम लगता है, इनके अंदर डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस क्या है कि जो सरल ब्याज है, सरल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ब्याज हो गया। सरल का मतलब कि एकदम सिंपल ब्याज है। जैसे मान लो आपने किसी को ब्याज दिया, आज आपने किसी को 1,000 रुपए दिए, अब वो अगला 1 साल बाद दे, 2 साल बाद दे, 5 साल बाद दे, उसको सरल ब्याज लगेगा। मतलब आपने यदि 2 रुपए के हिसाब से दिया प्रति महीना, तो वो 2 रुपए के हिसाब से ही काउंट होगा। वो कैसे काउंट होगा आगे देखेंगे, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये जो ब्याज होता है आमतौर पे हम एक दूसरे की मदद करने के लिए लेते हैं। जो हमारे समाज के अंदर ऐसा ब्याज चलता रहता है। और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ये थोड़ा सा इससे अलग होता है और ये थोड़ा सा ज्यादा भी लगता है। इसमें क्या होता है कि आपने मान लो किसी को 1,000 रुपए दिए, अब 1 साल का आपने समझौता कर लिया कि हम 1 साल के अंदर इस पैसे को चुका देंगे। तो 1 साल के अंदर यदि आपने ये पैसा नहीं चुकाया तो क्या होगा कि जो भी आपका रेट तय हुआ था 2 रुपए 3 रुपए प्रति महीना, तो उस हिसाब से 2% के या 3% के रुपए से जो तय हुआ था, उसी तय होने के बाद आपका 1 साल का जो है ना पूरा हिसाब कर लिया जाएगा कि कितना ब्याज बना। तो उसको क्या कहते हैं, फिर उस जैसे मान लो 1,000 रुपए के आपके 1,500 हो गए 1 साल में, ठीक है, अनुमान के हिसाब से। तो 1,500 हो गए, तो 1,500 के अंदर फिर इसको है ना दूसरे साल में 1,000 का ब्याज नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, इसमें 1,500 रुपए का ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। अब मान लो आपने दूसरे साल भी नहीं चुकाया और आपका जो ब्याज था वो 3,000 हो गया। अब आपका तीसरे साल इन 3,000 का ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब ब्याज पे ब्याज लगा दिया जाएगा। इसे क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। और सरल ब्याज के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें लगातार जो आपने पैसे दिए हैं उसी के हिसाब से चलता रहता है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं। अब जो ब्याज है, ब्याज के अंदर कुछ टर्म आती हैं वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो ब्याज के अंदर ये 4 टर्म आती हैं, क्या होती हैं, पहला होता है मूलधन, दर, समय, मिश्र दर। ठीक है, मूलधन क्या है, मूलधन है कि आपने जो पैसे उधार दिए किसी को या लिए, अब आप किसी से उधार लोगे तो भी आपको ब्याज देना पड़ेगा, यदि किसी को उधार दिए तो भी आपको ब्याज लेना है। तो जो आपने लिए या दिए तो उस राशि को कहते हैं मूलधन। ठीक है, जो पैसे आपने उधार लिए या दिए उसे क्या कहते हैं, मूलधन।
दर क्या है, दर मान लो कि आपने उसे 100 रुपए पे या 1000 रुपए पे कितने रुपए के हिसाब से ब्याज लेना है, ये प्रतिशत में होती है। जैसे मान लो आपने किसी को 1000 रुपए दिए और उसको बोल दिया, जैसे मान लो कि 100 रुपए पे उदाहरण लेते हैं हम, 100 रुपए दिए, अब उसको बोल दिया कि तेरे को 2 रुपए प्रति महीना ब्याज की दर देनी है, तो ये 2 रुपए क्या हुआ, 2% हो गया, ठीक है, 2% की ब्याज हो गया। अब 3 हो गया तो 3 क्या हो गया, 3% की ब्याज दर हो गया। जैसे 1000 रुपए पे 3% हो गया तो 3% की ब्याज दर हो गई। टाइम सभी को पता है, समय कि कितने वर्ष के लिए दिया या कितने महीने के लिए दिया या कितने शताब्दियों के लिए दिया, जो कि आमतौर पर नहीं होता है, ठीक है। अब क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन क्या है, मिश्र धन है कि आपका जो ब्याज है, ब्याज कितना आया प्लस आपका जो मूल बैलेंस कितना था, यानी कि आपका मूलधन कितना था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनको मिला के क्या कहा जाता है, मिश्र धन, यानी कि ब्याज। जैसे मान लो 10,000 रुपए का 10,000 रुपए आपने किसी को उधार दिए थे, अब उनका ब्याज कितना हो गया, 1,000 रुपए, तो 10,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000 कितना हो गया, 11,000। तो ये 11,000 रुपए जो हैं वो आपका क्या हो गया, मिश्र धन। अब इनको हम सूत्र के द्वारा कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो चलिए अब हम सरल ब्याज ज्ञात करना सीखते हैं। तो सरल ब्याज का जो सूत्र होता है, नॉर्मल सूत्र, वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100, ठीक है। सरल ब्याज का जो सूत्र हो गया, ठीक है, ये आपको रटना पड़ेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ठीक है। अब इस पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि राम ने मोहन को 2,000 रुपए 3% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिए, तो सरल ब्याज ज्ञात करो। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मूलधन का मतलब कि जो हमने मूल कितना पैसा उसको दिया, तो मूलधन कितना हो गया, 2,000 रुपये, ठीक है, गुणा दर कितना हो गया, कितनी प्रतिशत की, वार्षिक दर से, तो 3%, ठीक है, इनटू दर से 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए दिया, 2 वर्ष के लिए, वार्षिक दर से। यहाँ पे लिखा हुआ होता कि महीने की दर से, तो हम यहाँ पे 2 वर्ष को महीने में कन्वर्ट करके फिर ब्याज ज्ञात करते हैं। 2 महीने में, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 2 वर्ष में कितने हो जाते हैं, 12, 2 इंटू 12 है इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो 24 महीने हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन हमें बोला गया कि वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए, तो अपॉन हमें लिखना है 100, ठीक है। अब क्या करना है, गणित मैथमेटिक्स, गणित का जो नियम है वो है कि यदि नीचे बिंदु और ऊपर बिंदु हो लास्ट में, तो वो कट जाती है आपस में, तो ये जो 2 जीरो हैं इनसे ये 2 जो शून्य है वो कट जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास संख्या बचती है 20 गुणा 3 गुणा 2। अब इन हमको गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12, ठीक है, 120 रुपये, ये जो हो गया वो ब्याज हो गया। अब हमारा ये तो ब्याज आ गया। अब राम ने मोहन से 2,000 रुपये लिए थे, तो वो उसको ब्याज सहित पैसा लौटाना है, तो हमें मिश्र धन भी इसका ज्ञात करना है। मिश्र धन मैंने पीछे बताया था कि क्या हो गया, ब्याज प्लस मूलधन, क्या हो गया, ब्याज प्लस मूलधन। तो ब्याज कितना आया, 120, 120 प्लस हमारा मूलधन क्या था, 2,000, ठीक है। तो 2,000 प्लस 120 कितना हो गया आपका, 2,120 रुपये मोहन को राम को लौटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा सरल ब्याज ज्ञात करने का तरीका आ गया। अब यहाँ पे मान लो ऐसा लिखा जाता महीने की दर से, तो महीने की दर से हमें कैसे ज्ञात करना होता, यहाँ पे 2 वर्ष है, इस 2 वर्ष को महीने में बदलना पड़ता, कितना आता, 24, ठीक है, 24 आ जाता, तो ये 2 से 2 कट जाता, प्लस यहाँ पे 24 आ जाता, ठीक है। अब 24 को हमें करना पड़ता है इसको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे 60 इंटू 24, 60 इंटू, तो यहाँ पे जो आपका ब्याज आ जाता वो आ जाता 1440
रुपये। और यहाँ पे मिश्र धन में हम 1440 जोड़ देते 2000 को, तो यहाँ पे आपका आ जाता पूरा का पूरा 3440 रुपए महीने की दर से यदि कोई ब्याज मांगता राम मोहन से तो इतना ब्याज आता, और वार्षिक दर से मांगता तो इतना आता। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा पार्ट था वो है चक्रवर्ती ब्याज। तो अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो चक्रवर्ती ब्याज है। तो चक्रवर्ती ब्याज मैंने बता दिया कि ये 1 साल तक फिक्स होता है, 1 साल तक सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों बराबर होते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपका चक्रवर्ती ब्याज अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें 1 साल का ब्याज जुड़ने के बाद वो सेकेंड ईयर में कैलकुलेट होता है। फिर सेकेंड ईयर भी उसको चुकाया नहीं जाए तो वो थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर तक का ब्याज जुड़ के फिर कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो अब आता है चक्रवर्ती ब्याज का जो देखो ब्याज ज्ञात करने का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है चक्रवर्ती ब्याज का, इसमें आपको पहले मिश्र धन याद करना पड़ेगा। तो मिश्र धन बराबर इसका सूत्र होता है मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर अपॉन 100 कोष्टक बंद और ऊपर पावर समय की। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, तो जो चक्रवर्ती ब्याज है वो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि 1600 रुपए का 25% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर 3 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्याज भी दे सकता है कि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो भी आपको मिश्र धन ज्ञात करके फिर ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। वो कैसे, चलिए देखते हैं। मूलधन कितना है आपका 1600 रुपए, कोष्टक 1 प्लस दर कितनी है आपकी 3 वर्ष के लिए, तो 3/100, समय कितना है आपका, नहीं सॉरी दर कितनी है आपकी 25% वार्षिक दर। ठीक है, तो 25/100 और समय कितना है 3। तो आप इसको जब हल करोगे तो 1600 तो यहाँ पे आएगा 5 बटा आएगा और कोष्टक की घात 3 आएगा, फिर आएगा 25 × 125। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कर दिया जाएगा 21-25 रुपये, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 21-25 रुपये। अब ये आपका क्या आया है, ये आपका मिश्र धन आया है। तो मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन आ गया। अब मिश्र धन में आपको क्या करना है, ब्याज ज्ञात करना है। तो मैंने आपको सूत्र बताया है कि मिश्र धन जो होता है मिश्र धन बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन। ठीक है, तो आपका मिश्र धन कितना आ गया 21-25, ब्याज आपका कितना था, ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे a प्लस आपका मान लेता हूं मैं a नहीं तो x मान लेता हूं, गणित मैथमेटिक्स में ज्यादा x माना जाता है। फिर जो आपका मूलधन है, मूल कितना है 1600। ठीक है, तो मैं इसको पक्षांतर कर लेता हूं, पक्षांतर करने पर तो ये x है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये 21-25 और ये यहां से घट जाएगा 1600। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा 1525 रुपये। तो ये जो 1525 है वो आपका ब्याज हो गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने सीखा कि ब्याज के 2 भाग होते हैं, सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। तो आपने अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत हो गई हो, कोई भी समस्या आ रही हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। जय हिंद।